का ये गली गली में शोर है और जहानाबाद का पदाधिकारी बड़का चोर है। चोर चोर मौसेरा भाई, यानी अखबार भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। तो हम लोग पुरजोर तरीके से भ्रष्टाचार की जो ये प्रकाष्ठा दिन के उजाले में जहानाबाद जिले में जिस भी पदाधिकारी के द्वारा लिखा गया है, अगर उसको उसकी नानी याद नहीं दिलवा दिए तो हमारा नाम भी राहुल समीरा नहीं। तो देख, बच्चों का भोजन और निवाला छीनने वाले लोगों का ना जीवन कभी सफल नहीं, कुछ नहीं हुआ। अतुल जी, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, और तुम जो झूठ को सच लिख दो ये अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटीवी न्यूज। जहानाबाद के रत्नी फरीदपुर प्रखंड के 55 आंगनबाड़ी केंद्रों पे 19,25,000 रुपये जो है कि मासूम के लिए एलईडी टीवी और आरओ वाटर के लिए जो है कि निर्धारित किया गया था। 19,25,000 19,25,000 पे भ्रष्टाचारियों के गिद्ध नज़र जो है कि उस पर पड़ी और सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को आदेश दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि जो है आप अपने ब्लैंक चेक जो है कि सिग्नेचर करके सीडीपीओ मैडम के यहाँ यानी कार्यालय में जमा करें। ये आदेश है मैडम का। इस तरह का आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप पे सेविकाओं को आदेश दिया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपको बता दूं कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल समीरा जी हैं, जो कई मामलों को उजागर किए हैं। कई सीडीपीओ को इन्होंने जो है कि सस्पेंड कराने का काम किए हैं, उस पर गाज गिरवाने का काम किए हैं, क्योंकि बहुत मुखर और निर्भीक होकर के कोई मामले को उठाते हैं और बिना डरे बिना सहमे ये जो है कि समाज के अंतिम पौधान पे जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, जो मासूम हैं, उनके लिए आवाज बुलंद करते हैं। तो अभी हम राहुल समीरा जी से जानेंगे कि वैसे अधिकारियों के, वैसे कर्मचारियों के आखिर किसका सह मिल रहा है, आखिर किसके सह पे जो है कि इतना बड़ा जोखिम उठा रहा है। तो इतना बड़ा जोखिम उठा रहा है तो क्या उसमें बड़े अधिकारी हैं, बड़े सफेद पोश हैं, क्या कुछ है? अभी हम इनसे पूरे मामले को जानेंगे, पूरे जो है कि बात पे मुखर होकर इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती जी, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, इस मोम की पुतले के जैसे, चोर के जैसा किरदार है तुम्हारा। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा और बहुत बेहतर आप लोगों के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा दिन के उजाले में जहानाबाद जिले में लिखी गई है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। और जिन लोगों के द्वारा बच्चे के जूठे को छीन कर, चुरा कर, डकैती करके जो खाया जा रहा है, मैं बता रहा हूं कि इस तरह के चोरी करके बच्चों का भोजन और निवाला छीनने वाले लोगों का ना जीवन कभी सफल नहीं होगा। जी, जिस तरह से जब हमारे पास मामला आया तो हम जो है कि डीपीओ से बात किए। उसके बाद डीपीओ जो है कि खाना पूर्ति करने के लिए एक लेटर निकालते हैं, 24 घंटे में जवाब मांगते हैं, पर आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अतुल जी, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, और तुम जो झूठ को सच लिख दो ये अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, सरकार भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा। तो चोर चोर मौसेरे भाई। तो देखिए, साफ तौर पे इशारों में नहीं कह दिया, मुखर होकर के राहुल समीरा जी कह दिए कि चोर चोर मौसेरा भाई, यानी अखबार भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने, और इनसे बात करना चाहेंगे। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से मामला आ रहा है, वायरल हो रहा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें सेविकाओं से मांगा जा रहा है ब्लैंक चेक, जो 35,000 रुपया सभी केंद्रों को, यानी 55 आंगनबाड़ी केंद्रों पे 35,000 रुपया मिला था एलईडी टीवी और आरओ वाटर के लिए। तो जो है कि सीडीपीओ के द्वारा जो लिखा गया, जिस तरह से जो वायरल चैट है उसमें लिखा गया है कि सीडीपीओ मैडम का आदेश है कि आप जो है कि जल्दी से जल्दी जो है कि आप सिग्नेचर करके अपना चेक जो है कि जमा करें कार्यालय में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसका निर्देश था और किसका निर्देश नहीं था, जी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आप एलईडी की बात कर रहे हैं। हाँ, आप वहां पर जो बच्चों को जो सुरक्षित पानी दी जाए उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले में जो मुझे गुप्त सूत्रों के हवाले से जो सूचना प्राप्त हुई है, मुझे यह भी जानकारी हुई है कि 6 तारीख की बैक डेट में संबंधित पदाधिकारी के द्वारा कुछ जुगाड़ तकनीक लगाया गया है। जो 8 तारीख का लेटर आप लोग मीडिया में दिखा रहे हैं, उसके बैकअप के लिए मुझे एक सेविका के पति के द्वारा
आज इस संदर्भ में फोन करके सूचना दी गई है कि आप राहुल समीरा जी जिस तरीके से मुखर होकर अपनी बातों को उठा रहे हैं, तो संबंधित पदाधिकारी उसके लिए जुगाड़ तकनीक, जो मैंने कहा ना कि सरकार भी तुम्हारा और दरबार भी तुम्हारा, तो सरकार में जुगाड़ तकनीक का पूरा समावेश एक व्यवस्था कर दी गई है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मीडिया जो होती है, कई तरह के लोग मीडिया पर जिनकी अपनी खाना पूर्ति नहीं होती है, तो मीडिया पे कई तरह के गंभीर भी आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, संसार का पी पी गरल जब कर लिया हो मन को सरल, संसार का पी पी गरल जब कर लिया हो मन को सरल, भगवान शंकर हो गए फिर राख क्या फिर सिंगार क्या, जब छोड़ दी सुख की कामना आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पे बढ़ चले फिर फूल क्या फिर अंगार क्या। तो जो एक पत्रकार होता है, जब वो संघर्ष पथ पे चल देता है तो उसको पैरों में अंगार लगे, धूल लगे, फूल लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग पुरजोर तरीके से भ्रष्टाचार की जो ये प्रकाष्ठा दीन के उजाले में जहानाबाद जिले में जिस भी पदाधिकारी के द्वारा लिखा गया है, अगर उसको उसकी नानी याद नहीं दिलवा दिए तो हमारा नाम भी राहुल समीरा नहीं। तो देखिए, चौथा स्तंभ का ताकत क्या होता है, हैसियत क्या होता है, राहुल समीरा दिखाएंगे। क्योंकि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, वो बचेंगे नहीं। क्योंकि पहले भी इन्होंने मुखर होकर आवाज उठाए और उस पर कार्रवाई भी हुआ, और इस बार साफ साफ जो है कि सबूत है, और सबूत है तो खाना पूर्ति के लिए लेटर निकल जाता है, जवाब मांगा जाता है। सीधे सीधे कार्रवाई आखिर क्यों नहीं किया जाता है? नहीं, सीधे सीधे कार्रवाई नहीं करने का जो मुख्य कारण है, वो मैंने पहले भी कहा था कि जो भ्रष्टाचार है, सरकार की जो नीति है, बिहार के माननीय कल तक, चूंकि आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है, जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। लेकिन अगर वास्तविक हकीकत की बात करें तो उसका अनुपालन बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो भ्रष्टाचार इस कदर लोगों के डीएनए में समा गया है, लोगों के खून में इस तरह घर कर गया है कि यहां आप, वो ये मुर्दों की बस्ती है, वो कहते हैं ना, जिस जहां मुर्दों की बस्ती होती है, मुर्दों के बस्ती में अगर आप कितना भी जोर से आवाज लगाएंगे तो सब के सब मुर्दे और मक्कार कान में कड़वा तेल डाल के सोए हुए हैं। तो जो लोग कान में कड़वा तेल डाल के सोए हुए हैं, उनको जगाना आप समझ सकते हो कितना मुश्किल भरा काम है और जोखिम भरा भी काम है। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे को मुखर होकर हाईलाइट कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि बहुत ये सब जो चोर चोट्टा लोग होता है ना, चोर, इसको हम चोर कहते हैं, तो ये चोर चोट्टा लोग ना बहुत आपको धमकी देगा, केस कर देंगे, ये कर देंगे। कोई केस मुकदमा, सीधा कहिए गली गली में शोर है और जहानाबाद का पदाधिकारी बड़का चोर है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार जो बड़ी अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं, उनसे बातचीत आपका होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप अलंकृता पांडे जो जिलाधिकारी, उनसे भी आपकी एक अच्छा संबंध है, अच्छा पड़ता है, कोई भी समस्या लेकर के आप जाते हैं, लोगों की समस्या सुनाते हैं, उस पर कार्रवाई भी होता है, उसका समाधान भी किया जाता है। तो ऐसे अधिकारी से, जो उच्च अधिकारी है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे आप इस मामले को लेकर पटता है, इसलिए कि जहां तक मैं जानता हूं कि जहानाबाद की जो जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे मैम हुई, जहां तक मैं वास्तविक रूप से उनके बारे में जानता हूं कि वो बेहतर और अच्छी जिला पदाधिकारी हैं। लेकिन सिर्फ बेहतर और अच्छा होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो किस रूप से फ्रंट में बैटिंग करके और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके प्रति अनुकूलन कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो निश्चित तौर पर जिला पदाधिकारी को मीडिया के माध्यम से या स्वयं इस मामले में मैं जिला पदाधिकारी महोदया से भी बात करूंगा और मैं कहूंगा कि जिन लोगों के द्वारा, जिन भ्रष्टाचारियों के द्वारा, जिन चोरों के द्वारा, जिन चोट्टों के द्वारा गरीबों के बच्चों से, जो समाज के सबसे पिछड़े पौधान से आते हैं, जो सबसे कमजोर वर्ग से आते हैं, जिन लोगों ने उनके साथ चीटिंग करने का काम किया है, जिन लोगों ने उनके साथ फ्रॉड काम करने का किया है, उन पर निकम्मल और बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। तो संभल जाइए। अब चौथा स्तंभ यानी जो है कि अब राहुल समीरा युवा पत्रकार जो है कि अब ठान लिए हैं कि वैसे पदाधिकारी, वैसे कर्मचारी अब नहीं बचेंगे। जो मासूमों के जो शुद्ध पानी पीने की आरो लगना था, उसमें अपना कमाई करना चाहते हैं, अपनी गीध वाली नजर, भ्रष्टाचार की गीध वाली नजर उस पर टिकाए थे। तो संभल जाइए, अब जो है कि बचने वाले नहीं हैं। अब जो बड़े अधिकारी आपके हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जो है कि पूरी बात समझाएंगे उनको, और आप बचेंगे नहीं। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें एजे टीवी न्यूज।